तो भाई इस मनोकामना के साथ कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में जो हमारा मुद्दा है वो है राहु और मंगल का, कि राहु से मंगल किस भाव में विराजमान है। राहु को आप ऐसा समझिए कि सूर्य के सभी गुण हैं और जो एक्स्ट्रा गुण है वो आगे इसमें शातिरपुना के, माया के, छल के, कपट के, होशियारी के। और मंगल के गुण तो आपको मालूम ही है, साहस का कारक है, उत्साह का कारक है। सबसे पहले राहु मंगल युति की बात देखिए। राहु मंगल युति जिस भाव में होती है, जो उससे जुड़े हुए हमारे जो इज्जत मान बढ़ाने वाले कारक है, उसके लिए तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत अच्छा फल देती है। जैसे लगन में हो तो समाज में मान प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी, पैसे चाहे कम हो हुकूमत चलेगी। जातक से के मुंह से कोई बात निकल जाए समझ लो पत्थर पर लकीर है। लेकिन लगन में सिर की बीमारियां, नींद की बीमारियां और कभी कभी सिर पर चोट, इस तरह की प्रॉब्लम दे सकती है। ऐसी दूसरे भाव में अगर जुती हो तो धन के लिए अच्छा है। आपको जो प्रतिष्ठा है, परोपकार करने की भावना है, जो आप पर जिम्मेदारियां हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। शुभ प्रभाव में हो तो धन के जंगल होते हैं, लेकिन आपके कुटुंब के लोग, रिश्तेदार आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसी तरह तीसरे भाव में मान सम्मान पराक्रम के लिए अच्छी है, लेकिन आपके भाई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। चौथे भाव में पब्लिक डीलिंग के लिए अच्छी है, जहां खड़े हो जाओ तो ऐसा लगता है कि भीड़ में से कोई अलग ही खड़ा है, लेकिन परिवार का बहुत करोगे, अंत में सुनने को मिलेगा आपने किया क्या। पंचम भाव, इतनी अच्छी तर्क वितर्क की शक्ति, और जो ऑपोजिट सेक्स के लोग हैं आपके पीछे अट्रैक्ट होते चले आएंगे। पंचम भाव, आपका रुतबा बहुत मैग्नेटिक होगा। तर्क वितर्क करने की शक्ति बड़े बड़े वकीलों की कुंडलियों में ये जुती देखी गई है। लेकिन ये भी स्ट्रेस का भाव है, मानसिक सोच का भाव है, पिछले जन्म के कर्मों का भाव है, आपके जो लव अफेयर्स है उनका भाव है, और सबसे बड़ी बात ये भाव है संतान का। तो संतान के मामले में अनसेटिस्फैक्शन देगा। संतान बहुत मेहनती होगी, तरक्की करेगी, वैचारिक मतभेद देगा। छठे भाव में जुती हो तो भाई पेट की बीमारियां देगा, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम देगा। शत्रु तो ऐसे उड़ाकर ले जाएगा इंसान कि जैसे अंधेरी रेत को उड़ाकर ले जाती है। लेकिन शत्रु होंगे बहुत ना, तभी उसका नाश होगा। शत्रु होंगे, शत्रु के कारण जातक का भाग्य बढ़ेगा। सप्तम भाव कोई भी कोर्ट केस हो जाए आपकी विजय है। सप्तम भाव प्रत्यक्ष शत्रु आपके सामने खड़ा हो जाए, कितना बलवान है, आपको देखते ही सम्मोहन हो जाएगा। लेकिन गृहस्थ जीवन में बिना मतलब की गलत फहमियां, गृहस्थ जीवन में तीसरे बंदे आपकी जो गृहस्थ लाइफ है खराब करेंगे। अष्टम भाव में बहुत अच्छा फल, अचानक धन लाभ, पैतृक संपत्ति से लाभ, और सबसे बड़ी बात बिना कमाया धन आपको मिलता है। लेकिन अष्टम भाव में आपका जो ब्लड प्रेशर के रोग हैं, थोड़ी लंबी बीमारियां हैं, जोड़ों का दर्द है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। नवम भाव में ये दृष्टि ये युक्ति विदेश में आपको चमत्कारिक रूप से धन दिलवाती है। जन्मभूमि से दूर आप बहुत तरक्की करते हैं, लेकिन आपके भाई या कजन्स वो आपके लिए सदा कोई ना कोई षड्यंत्र रचते रहेंगे। दसम भाव में ये युक्ति अपने आप में ही ऐसे कह लीजिए कि राजयोग है, बहुत बड़ा राजयोग।
बहुत पावरफुल राजयोग। शुभ प्रभाव में हो तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, बिजनेस आइकन्स, इनकी कुंडलियों में देखी गई है। लेकिन जहां पर ये पिता से वैचारिक मतभेद रखेगी, 11वें भाव में बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, जीवन में सब कुछ मिलेगा, लेकिन मित्रों द्वारा धोखा। 12वें भाव में ये जो युक्ति है आपकी आईसाइट के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन इस युक्ति के कारण आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये तो था युक्ति का हर भाव में फल कि कहाँ ये अच्छा है कहाँ बुरा है। अब राहु से मंगल दूसरे भाव में हो तो दूसरे भाव से संबंधित जो मामले हैं जातक उनका भाग्य खुद लिख सकता है। यानी जातक को कूटनीति से काम लेना पड़ेगा। जो इसके कुटुंब के खानदान के लोग हैं वो भी जातक के चरण स्पर्श करेंगे। धन के मामले में जातक अपना भाग्य आप लिख सकता है। कोशिश कीजिए, प्लानिंग बनाइए, और धन तो जैसे कहते हैं कि कुबेर आपका दास है, इस तरह धन गिरेगा। लेकिन मंगल पर थोड़ा शुभ प्रभाव होना चाहिए। तो भाई धन के जंगल ही जंगल, आपको धन रख रख कर भूलोगे आप। वाणी के मामले में ऐसी वाणी कि जिसको कोई काम कह दिया वो बस समझ लो हो गया। बहुत दरल्लेदार वाणी, किसके साथ कैसे कब कहाँ बात करनी है आपको मालूम है। राहु से मंगल तीसरे भाव में राहु से मंगल, तो भाई ये आप ऐसा समझिए कि बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी, बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट, बड़े से बड़ा फर्ज आप ऐसे निभाते हो कि जैसे बच्चे ना कोई खिलौना के साथ खेलते हैं। बच्चों का खेल है आपके लिए, किसी को कैसे हैंडल करना है। बड़ी बड़ी कंपनियों के जनरल मैनेजर्स है, लीडरशिप क्वालिटीज देता है, ये मैनेजमेंट क्वालिटीज देता है, एक साथ कई फैक्ट्रियों को संभालने की ताकत देता है। तो बहुत अच्छा है। परिश्रम के कारण, आप अपनी सोच के कारण, अपनी मायावी सोच के कारण, अपने शातिरपुन के कारण और अपने दिखावे के कारण ये करना पड़ेगा तो आप दुनिया जीत सकते हैं। राहु से मंगल चौथे भाव में तो नीच का वैसे होता है अगर राहु को लगन माने, लेकिन मंगल पर थोड़ा सा शुभ प्रभाव हो। जिस प्रॉपर्टी को आपने हाथ डाल लिया वो मिट्टी से सोना हो जाएगी, चाहे देर सवेर लगे, दशा अंतर दशा के हिसाब से, लेकिन सभी सुख आपको मिलेगा। प्रॉपर्टी का, घर का, और मैं एक बात कहता हूँ, पैतृक संपत्ति को बेचना नहीं है। इसके अलावा संपत्ति को बढ़ाएं। जो गांव में रहते हैं मेरे भाई बहन, दूध देने वाले पशु हैं, उनकी संख्या को बढ़ाएं। हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, जब कोई आपको संकेत मिले पहले ही अपनी प्रिकॉशन लीजिए। आपको कोई भी बात मन पर नहीं लगानी, और दुनिया के साथ कैसे निपटना है जी आपको मालूम है। इमोशनल जीरो, अगर थोड़ी बहुत चंद्रमा वगैरह का प्रभाव है इस पर, जब बुद्ध का है कोई इमोशन नहीं रखनी, इमोशन जीरो कर कर कूटनीति के साथ काम कीजिए, तब दुनिया आपके बस में रहेगी। जो पब्लिक डीलिंग है, पब्लिक डीलिंग में थोड़ा झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, छल कपट का सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि लोगों के सामने एक मुखौटा पहनना पड़ेगा कि मैं बहुत अच्छा बंदा हूँ। और जो आपको अच्छा नहीं लगता, आपका दुश्मन भी है, उसको भी आप ये शो करना है कि सबसे पहले मैं तुम्हारे ही काम करता हूँ। इस कूटनीति के साथ बड़ी बड़ी जो पॉलिटिकल पोस्ट है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। राहु से मंगल पंचम भाव में, राहु से मंगल पंचम भाव में संतान के जो कार्य है उसमें हस्तक्षेप नहीं करना, दूर खड़े होकर देखना है और दूर से मदद करनी है, ताकि संतान को मालूम भी ना हो। कई बार संतान और आप में थोड़े मतभेद होते हैं विचारों के, और संतान कहती है जी मैं अपने दम पर काम करूंगा या करूंगी, लेकिन भाई बचपना होता है। तो एक मैं छोटी सी आपको बात सुनाता हूँ। राहु से मंगल पंचम भाव में
कि किसी बहुत अमीर घर का लड़का था, बहुत शरीफ था, और उसके साथ एक लड़की थी उसी प्रोफेशन की, दोनों डॉक्टर थे। लड़की ने यूएसए जाना था और एक बार यूएसए चली गई, फिर 2.5-3 साल वापस नहीं आना था। तो वो लड़के की इच्छा थी कि इस लड़की से शादी करूं। पिता को मालूम हो गया। पिता एक बहुत ही, जिसने दुनिया देखी थी, पावर भी बहुत थी, तो उन्होंने कहा कि आज तो फ्लाइट है, शाम को फ्लाइट है तो सुबह चलते हैं। तो जब सुबह उसका जो गाड़ी घर से निकली एयरपोर्ट के लिए, तो उसके पिता ने ऐसा जुगाड़ लगाया कि ये यूएसए की फ्लाइट पकड़ ना सके। गाड़ी के सामने कभी मुर्गियां गिरवा दी, कभी कोई और हरकत कर दी कि वो लड़की की फ्लाइट मिस हो गई। और 2 दिन के बाद खुद गए लड़की के घर, उसका हाथ मांगा। तो आपने ऐसे पीछे रहकर, जो सही बात है, बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी है, पीछे से कूटनीति से आपने वो काम करना है, डायरेक्ट नहीं करना, नहीं तो आपस में मतभेद होंगे। राहु से मंगल छठे भाव में, राहु से मंगल जब छठे भाव में आता है तो दुश्मनों की अधिक चिंता नहीं करनी। मैं तो कहता हूं दुश्मन बनाने की कोशिश ना करें। दुश्मन को ही कोई करे, हाथ जोड़ दे कि भाई तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत कामयाब होंगे। ठीक है, दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन समय वेस्ट होता है। समय नहीं वेस्ट करना। हमने ये जो समय है, कॉन्फिडेंस के साथ अपने जश को बढ़ाने के लिए, अपने काम को बढ़ाने के लिए, जो हम नौकरी करते हैं, जब व्यवसाय है उसमें तरक्की के लिए, राजनीति में तरक्की के लिए, उसमें जूझ करना है। ये फालतू के झगड़ों में कि जी उसने मुझे ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, भाई 2 दिन में दुनिया भूल जाती है। दुनिया के सामने अच्छा बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। राहु से मंगल सप्तम भाव में, राहु से मंगल सप्तम भाव में, अपने आप में आप ऐसा कह लो कि पिछले जन्म में आपने अपने राजा के लिए अपनी जान पर खेलकर बाजी जीती है। तो जो ये आपने कर्तव्य निभाया है उसका फल बहुत मिलता है। वो रावण ने भी कहा था, मैं सुन रहा था जो रामायण के क्लिप्स आते हैं यूट्यूब में, कि अब तो युद्ध शुरू हो गया और अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, अब चाहे मर जाऊं। पता था उसको कि मैं मरना अभी, कि भगवान के हाथ मरूंगा, लेकिन युद्ध का नियम है कि अगर पीछे हट गया तो नरक में जाऊंगा। ऐसे ही पिछले जन्म में आपने अपना राज्य का नियम निभाया है। इस जन्म में बड़ी बड़ी पावर्स होंगी आपके साथ, सरकारी काम बहुत आसानी से करवा दोगे, पॉलिटिकल लिंक अच्छे होंगे, खुद पॉलिटिक्स में अच्छी तरक्की करोगे। अगर शुभ प्रभाव में है, किसी बोर्ड के, कॉरपोरेशन के चेयरमैन बन सकते हैं आप। लेकिन अशुभ प्रभाव में है तो अपने सरकारी कागज वगैरह पूरे रखें। कोई आपकी झूठी कंप्लेंट कर सकता है कि जी इसने इनकम टैक्स नहीं दिया, जी इसने सेल टैक्स नहीं दिया, वो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। राहु से मंगल अष्टम भाव में, राहु से मंगल अष्टम भाव में ऐसी स्थिति कि वो कहते हैं विनर्स डू नॉट डू दी डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। कि जो जीतते हैं इस दुनिया में, कामयाबी हासिल करते हैं, वो कोई अलग काम नहीं करते। उनका जो काम करने का ढंग है वो अलग होता है, वो उम्दा होता है। छोटी छोटी बातों की कंप्लेंट नहीं करते। जो उनको लॉस होता है उसका ठीकरा किसी दूसरे पर नहीं फोड़ते कि जी इसके कारण मुझे प्रॉब्लम हो गई, जी इसके कारण मेरा काम खराब हो गया। जो काम खराब हुआ है आपके कारण हुआ। तो राहु से मंगल अष्टम भाव में आपकी जो नीतियां हैं वो लोगों से हटकर है, काम करने का ढंग अनयूजुअल है। कोई भी काम आप करो ऐसे ढंग से करते हैं कि उसमें लाभ होना तय है। अगर शुभ प्रभाव में है तो बड़े बड़े जो ठेके लेते हैं सरकारी, या
जो रिसर्च के काम है, इस तरह के काम जो आज तक किसी ने किए ही ना हो। फैक्ट्री के जनरल मैनेजर हैं, प्रोडक्शन इस तरह से बढ़ा देते हैं रातों रात कि कोई सोच भी नहीं सकता। यानी जहां लोगों की सोच खत्म होती है वहां इनकी सोच शुरू होती है। अपने आप में बहुत अच्छा जोग है ये, लेकिन अगर शुभ प्रभाव में है तो पैतृक संपत्ति से बहुत लाभ, अचानक बड़े बड़े लाभ, बिना कमाया धन। और एक मैं आपको बात बताऊं कि इससे मुंह से जो बात निकल जाए वो पत्थर पर लकीर होती है। राहु से मंगल जब अष्टम भाव में हो, जब शुभ प्रभाव में हो, तो विन विन वाली सिचुएशन है, बहुत गुड सिचुएशन है। थोड़ा सा गरीबों का भला करते रहिए और किसी की बददुआ ना ले, गरीब की, जरूरतमंद की। बड़े बड़े लोगों के साथ तो पंगा चलेगा और उनकी बददुआ आपको नहीं लगेगी, कितनी ही दे दें, उनकी परवाह नहीं करनी और तरक्की करते रहें। राहु से मंगल नवम भाव में। नवम भाव एक ऐसा भाव जिसे कहा गया जी पिछले जन्म के कर्मों का है, लेकिन राहु से मंगल है वो कहता है जी हम अपने कर्म खुद लिखेंगे, अपना भाग्य खुद बनाएंगे। कभी भाग्य के भरोसे पर नहीं बैठना, जो काम करना है करना है। शनि की 7.5 है, शनि का ढैया है, कोई परवाह नहीं करनी। जब आप चलेंगे रास्ते अपने आप खुलेंगे। धुंध होती है जैसे 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 चलते जाते हैं रास्ता दिखाई देता रहता है। मैं तो ये कहता हूँ राहु से मंगल नवम भाव में हो, कभी अधिक जन्म पत्री नहीं देखनी, कभी अपना हाथ नहीं देखना, कभी घाटा बढ़ जाए उदास नहीं होना, लगे रहो। और शुभ प्रभाव में हो, आपको ऐसी तरक्की देगा, ऐसी तरक्की देगा, जब किसी प्रॉब्लम में होगे खुद ईश्वर को आना पड़ेगा आपकी सहायता करने, क्योंकि पिछले जन्म के कर्म है। अगर शुभ प्रभाव में है तो कई बार भाग्य धोखा भी देगा कि 99% काम हो गया, 1% पर किसी ने आकर ऐसी कोई कारनामा किया, कोई ऐसी चाल चली कि वो 99% 0% में कन्वर्ट हो गया। लेकिन कन्वर्ट हो गया 0 में, 0 को 100 बनाना हमारा काम है। एक 1 लगाना है और एक 0 लगानी है, 10 लगाना है, 0 के साथ 100 बन जाता है। सिर्फ इतनी मेहनत करनी है आपने और आप करोगे। समाज में आपकी जो प्रतिष्ठा है वो ऐसी कि अंधेरी की तरह जाते हो, आग की तरह आते हो और काम करवा कर चले आते हो। इस तरह की आपकी प्रतिष्ठा होगी। मंगल शुभ प्रभाव में है। अगर राहु से मंगल दसम भाव में, तो अगर शुभ प्रभाव में है जे तो भाई आपने पिछले जन्मों में गरीबों की बहुत सहायता की है, जरूरतमंदों की बहुत सहायता की है। और कहते हैं कि एक जन्म में भिखारी, दूसरे जन्म में राजा। पिछले जन्म में आपने अपने जो शौक है उनको मारकर अपने यहाँ जो कंफर्ट जोन है उसको छोड़कर लोगों की सेवा की है, जरूरतमंदों की सेवा की है। जो एक्चुअल में भूखे मर रहे थे उनको रोटी दी है, जिनके पास इलाज करवाने के पैसे नहीं थे उनका इलाज करवाया है। मंगल शुभ प्रभाव में हो तो मैं कहता हूं कि कुंडली का सबसे बड़ा राजयोग है राहु से मंगल दसम भाव में। और ये राजयोग आपको बड़े बड़े दुश्मनों से, उनकी चालों से, आपके जो आसपास के लोग चाल चलते हैं उनसे, घर में जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, परिवार में जो बुरा चाहते हैं, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाथी की मस्त चाल चले, जो आपका टारगेट है उस पर फोकस रखे और ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि आप अपना टारगेट प्राप्त कर लेंगे, हर कीमत पर टारगेट प्राप्त कर लेंगे। शुभ प्रभाव में मंगल हो, पॉलिटिक्स में बहुत तरक्की देगा। बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, एक फोन पर आपके काम हो जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा शुभ प्रभाव में आ गया तो भाई काम फिर भी होंगे लेकिन विघ्न बाधाओं के साथ होंगे। कभी कभी कोई बदनामी कर देगा, जानी कसूर कोई दूसरा करेगा, नाम आपका लगा देगा, तो दुनिया 2 दिन में भूल जाएगी। बात मन को नहीं लेनी,
अगर मन पर बात लग गई, दिमाग पर बात लग गई, फिर बंदा तरक्की नहीं कर पाता। तरक्की करने के लिए हमने भाई विद फुल कॉन्फिडेंस आगे बढ़ना है, और जो दिक्कतें आ गई, जो नुकसान आ गया, भूल जाओ। इस मृत्यु लोक से हमने पैसे इकट्ठे किए थे, प्रतिष्ठा बनाई थी, थोड़ा कम हो गया, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। और आप ऐसा सक्सेसफुल होंगे, ऐसे सक्सेसफुल होंगे कि दुनिया देखेगी कि ये वही व्यक्ति है क्या। राहु से मंगल 11वें भाव में, राहु से मंगल 11वें भाव में सब कुछ देता है आपको। शुभ प्रभाव में है तो किसी चीज की कमी नहीं। कोई आपका मन में इच्छा आई कि मुझे इस वस्तु की आवश्यकता है, अपने आप वो वस्तु हाजिर हो जाएगी। जैसे अलाउद्दीन का जिन्न होता है कि जी उससे जो मांग लो मिल जाता है। अगर शुभ प्रभाव में है, जो मांगोगे मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मिल तो गया, उसके बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी बहुत जल्दी। 0 तो सभी की पास हो जाती है, ये ह्यूमन नेचर है, लेकिन आप तो 10 मिनट में ही उसकी वैल्यू 0 कर देते हो और कहते हो कि मुझे और चाहिए। दूसरी वस्तु मिल गई, फिर उसकी वैल्यू 0, फिर तीसरी के पीछे जो मिल गया उसका एंजॉय कीजिए। जो आपके मित्र है उनके साथ बैठकर ड्रिंक वगैरह बिल्कुल नहीं करना। आपके मित्र में से कुछ गुप्त शत्रु हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अपने राज है जो आपके परिवार की बातें हैं, बेडरूम की बातें हैं, अपने मित्रों को बिल्कुल नहीं बतानी। जो आपके मित्र है उनको अपनी फैमिली में इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करने देना। और सबसे बड़ी बात, जो 11वां भाव है, ये भाव है संबंधों का। जो संबंध है उसमें इमोशनल नहीं होना। संबंध किसके साथ रखने हैं जिससे हमको लाभ हो। राहु से मंगल यही हमें सक्सेस का एक कुंजी है, की टू सक्सेस है कि संबंध उसी से रखने हैं जिससे हमें लाभ हो। इमोशंस में आकर संबंध नहीं रखने। और मेरी बहनें अपनी जो उनकी डॉटर इन लॉ है उनके साथ बुरा व्यवहार कर देती हैं, बहुत अच्छी होती है दिल की, लेकिन एक परंपरा सी चली आ रही है कि जी इसने चाय बनानी है। तो मैं बहनों को कहता हूँ, जो आपकी बहुएं हैं उनसे कोई काम नहीं करवाना। आपके हाथ में चल रहे हैं ना, तो अपना काम खुद कीजिए और किसी पर डिपेंड नहीं होना। कभी ये नहीं सोचना कि बुढ़ापे में मेरी बहू मेरी सेवा करेगी। ईश्वर करेगा, ईश्वर देखेगा आपको। आपकी बहू कौन होती है? जिसके साथ आपके संबंध पड़े हैं वो बहुत से लोग हो रहा है दुनिया में, वो भी आपके साथ है। आपके बुढ़ापे में, आपकी प्रॉब्लम में वो भी आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन हमने अपनी तरफ से कभी अपनी बहू को कोई काम नहीं कहना। जो हमारे परिवार की मर्यादा है उसको तो कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन कोई ऐसी बात कि बहू को लगे कि मेरे बिना इनका चलता नहीं है, ऐसी कोई बात अपने दिमाग में भी लेकर नहीं आनी। राहु से मंगल 12वें भाव में, एक माया के पीछे साहस आ गया। तो आपको काम कैसे करना है? सीक्रेसी से करना है। जब तक काम पूरा ना हो जाए ढोल नहीं बजाना कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। जब काम खत्म हो जाएगा तो दुनिया को अपने आप मालूम हो जाएगा। और काम पूरा होने के बाद भी हमने ये लोगों को ढिढोरा नहीं पीटना कि ये मैंने किया है। जब सूर्य उगता है तो आपकी रेपुटेशन अपने आप बढ़ेगी। बुरे काम भी करने पड़ेंगे अपना प्रभुत्व जमाने के लिए। कई बार किसी से पंगा हो जाए, झगड़ा हो जाए तो 4 पैसे का खर्च भी करना पड़ेगा समाज में इज्जत मान को कायम रखने के लिए। राहु से मंगल 12वें भाव में हो, पिछले जन्म की जो अच्छी आत्माएं हैं, पिछले जन्म में बुजुर्गों की आपने बहुत सेवा की है, पिछले जन्म में जरूरतमंदों की बहुत सेवा की है और उनकी आत्माएं आपके अंग संग है। बड़े से बड़ा एक्सीडेंट होने से बचाएंगी। कोई खड़ा है कि आज इसकी पिटाई करनी है, लेकिन ऐसे सर्कमस्टांस बनेंगे कि उस दिन आप रास्ता ही चेंज कर लोगे। जानी मिराकल्स होंगे आपकी लाइफ में
चमत्कार होंगे, जल्दी जल्दी किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसने देगा। शुभ मंगल हो तो अच्छे काम भी बहुत करवाएगा और मोक्ष की प्राप्ति भी करवा सकता है। कई बार बंदा 50, 55, 60 साल की उम्र के बाद भक्ति बहुत करने लग जाता है, एक जुनून आ जाता है, क्योंकि मंगल जुनून है। अगर बृहस्पति के प्रभाव में हुआ तो भक्ति का जुनून आ जाएगा, धार्मिक कामों का जुनून आ जाएगा। चाहे उसको लगे कि जब से धार्मिक काम करने लगा हूं थोड़ी टेंशन बढ़ गई है, ये लगेगा, लेकिन करते रहना, अगला जन्म आपका अच्छा होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो भाई राहु से मंगल का ये जो संबंध है एक अनकोडेड संबंध है। अभी और भी इस पर बहुत रिसर्च होनी बाकी है। ये जो रिसर्च है ये अभी मुझे लगता है बहुत कम है और मेरी रिसर्च चल रही है। जैसे जैसे रिसर्च होती रहेगी, देखिए जो मेरे वीडियोस है वो रिसर्च पर आधारित है। ऐसा नहीं कि जो मन में आया बोल दिया जी, उस किताब से 2 लाइनें उठाई, उससे उठाई बोल दिया। जो मैंने एक्चुअल में पाया है कुंडलियों के हिसाब से वो आपके सामने इन ब्लैक एंड व्हाइट सभी कुछ रख देता हूँ, कुछ नहीं छुपाता। क्योंकि मैं आज YouTube पर जो थोड़ी बहुत इज्जत मान सम्मान है उसके लिए जो श्रेय जाता है वो आपको ही आता है। तो आज किसी ने कहा जी आपके सब्सक्राइबर कम है, तो मैंने कहा मुझे इतनी इच्छा नहीं है। तो फिर भी टेक्निकल जो लोग देख रहे हैं जैसे बढ़ते हैं भाई, कोशिश कीजिए कि इस चैनल के सब्सक्राइबर बढ़े। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर इसी कामना के साथ कि आज की सुबह में आप ऐसे निर्णय लें, आज की सुबह में आप इस तरह का कोई ना कोई एक संकल्प ले कि कोई बुरी आदत छोड़कर अच्छी आदत की ओर जाए। अच्छी आदत मैं उसको कहूंगा जिससे आपको लाभ हो। आज आपने एक संकल्प लेना है कि आज मैं ये काम छोड़कर, ये मेरे में कमजोरी है जिसका लोग नजायज लाभ उठाते हैं, उसको छोड़कर आज मैंने एक नई जिंदगी शुरू करनी है। तो आज की जो सवेर है, आज गुरुवार की सवेर, गुरुवार का आशीर्वाद, भगवान विष्णु का आशीर्वाद, उसके साथ दिन शुरू कीजिए और एक कोई अपनी कमी को भगवान को अर्पण कर दे तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा। थैंक्स।